बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ करते हुए एक नया और मुनफरद स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि आलमी क्रिकेट के मुसलसल इर्तिक़ा के साथ ये महसूस किया जा रहा था कि टेस्ट और T20 खेलने वाले क्रिकेटर्स को एक ही पैमाने पर परखना अब हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बदलती हुई सूरत हाल में कायदाना किरदार अदा करने का फ़ैसला किया और एक ही निज़ाम सबके लिए की पॉलिसी को तर्क करते हुए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो हर फॉर्मेट की अलग शनाख्त, अहमियत और ज़रूरियात को वाज़ेह तौर पर तस्लीम करता है, उन्हें तरजीह देता है और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। नए फ्रेमवर्क की सबसे नुमाया ख़ुसूसियत यह है कि अब मखसूस क्रिकेट फॉर्मेट से वाबस्तगी को बाज़ाब्ता और स्ट्रक्चरल हैसियत दी गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले हर खिलाड़ी को एक मखसूस फॉर्मेट पाथवे से मुंसलिक किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी इसमें इस बात का खुलासा किया। हमने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी जिन्होंने 15-20 दिन बहुत दिन रात काम किया और जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स को मिलते थे, आपको पता है हर दफ़ा ये बहस आती थी कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये किसी को D क्यों मिला है, किसी को C क्यों मिला है, किसी को B क्यों मिला है, किसी को A क्यों मिला है। तो उसके बाद कई दिन ये डिस्कशन और प्लेयर्स भी बड़े अनकम्फर्टेबल होते थे बिकॉज वो समझते थे कि उनको कुछ और मिलना चाहिए, मिलता कुछ और है। तो हमने इसके ऊपर एक पेपर रेडी किया जो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें 85% जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ेकार है वो अब ह्यूमन से निकल गया है। अब वो सारा का सारा डेटाबेस होगा और उसके बाद 15% हैं जो सिलेक्शन कमेटी के पास होंगे। 85% जो है वो सारा का सारा परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीज़, और उसके अलावा क्राइटेरिया रख दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि पुराने निज़ाम में खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता था जो सिर्फ मुआवजे की सतह को ज़ाहिर करती थी, लेकिन नए निज़ाम में उनकी जगह 5 वाज़ेह फॉर्मेट ट्रैक्स मुतारिफ़ कराए गए हैं। ट्रैक A, B में टेस्ट और वनडे खेलने वाले क्रिकेटर शामिल होंगे। इस फॉर्मेट का हिस्सा पाकिस्तान के वो नुमाया खिलाड़ी बनेंगे जो कि टेस्ट और वनडे टीमों की बुनियाद है। ये बोर्ड की प्राइम कैटेगरी होगी। ट्रैक A फॉर्मेट से वाबस्ता खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए वक्फ होंगे। इस ट्रैक का मकसद टेस्ट स्पेशलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देना है। ट्रैक B, C के इस फॉर्मेट से वो खिलाड़ी वाबस्ता होंगे जो महदूद ओवर की क्रिकेट के स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक D की कैटेगरी मुख्तसर फॉर्मेट के माहिर खिलाड़ियों के लिए होगी जिन्हें कौमी ज़िम्मेदारियों के साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने की ज़्यादा आज़ादी हासिल होगी। इसके A जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, B जो है वो ODI क्रिकेट है और C जो है वो T20 क्रिकेट है। अब इसमें आपको 2 तरह के प्लेयर्स मिलेंगे जो टेस्ट भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं, तो उसको हमने A, B कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, तो उसको हमने B, C कैटेगरी रखी है। A सिर्फ A टेस्ट क्रिकेट और एंड में जो ओनली T20 प्लेयर्स हैं। इसी तरह से उनकी जो स्कोरिंग है वो इंटरनेशनली रिनाउंड जो सिस्टम है वो उनकी रैंकिंग करेगा, और रैंकिंग जो है वो सिर्फ उस सिंपल आपकी रन स्कोर्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट नहीं देखेगी, वो आपकी एक एक चीज़ कि वो उस वक़्त इम्पैक्ट क्या था बॉलिंग में, सिर्फ नॉट ओनली द विकेट्स और आपकी इकॉनमी, बिकॉज उस परफॉर्मेंस से आपकी टीम को क्या फ़ायदा हुआ है। फोकस ये है कि आप प्लेयर्स को जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से निकाल के आपने उनको लेके आना है मैच विनिंग परफॉर्मेंस में जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये ना कि सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये डोमेस्टिक में पिछले साल से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जारी करदा मीडिया रिलीज़ में ये भी बताया गया है कि क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कैसे अहल होंगे।
इसके लिए उन्हें 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक निज़ाम से गुजरना होगा। पहले मरहले में मेडिकल और फिटनेस टेस्ट होगा। हर खिलाड़ी की जामे मेडिकल और फिटनेस असिस्टेंस की जाएगी। दूसरे मरहले में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए क्रिकेटर्स के लिए लाजमी होगा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़ाल तौर पर शरीक हों। तीसरे मरहले में कारकर्दगी के हवाले से ये बताया गया है कि हर खिलाड़ी की कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ कि टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का मुस्तकबिल क्या है, साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है और साबिक टेस्ट कप्तान डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ को क्या रोल मिलेगा, जिस पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि उन्हें न्यूज़ चैनल से ही पता चलता है कि यूनुस खान को हेड कोच बना दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी एजेंडे में शामिल नहीं। मोहम्मद हफीज़ समेत दीगर क्रिकेटर्स से क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातचीत चल रही है। कई चीज़ें मैं जैसे 3-4 दिन पहले हेडलाइन चल रही थी कि जी यूनुस खान जो हैं वो टेस्ट टीम के कोच मुकर्रर, मेंटोर, हेड कोच जो भी हैं। अब ये बातें तो मुझे चैनल से पता चलती हैं, जबकि हमारे पास तो उस तरह का ना कोई एजेंडा था ना कोई चीज़ थी। अब मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, अगर कोई ख़बर उस दिन ना मिल रही हो और उस दिन वो कह के चलो सुबह आज ये खबर बना के चला देते हैं, तो उस पर मेरा कसूर तो नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, और कहा जा रहा था कि 15 जून 2026 बरोज़ पीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसलों का, अहम जिम्मेदारियों का दिन होगा। और क्या वाकई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या वाकई अहम फैसले किए गए हैं, ये सब कुछ हमने आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया रिलीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की ज़बानी आप तक पहुँचाया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस नई डेवलपमेंट पर तबसरे और तज्जिए के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और सीधा चलेंगे लाहौर। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। आपने ब्रेक से पहले सूरत हाल का जायज़ा लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का अहम हिस्सा आकिब जावेद साहब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चीदा नुकात पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या मैकेनिज़्म बनाया है वो हमने समझने की कोशिश की है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे कोशिश करना, मुझे नहीं पता था कि ये इतना मुश्किल हो गया या ये इतनी बड़ी खबरें हो गई हैं कि इस पे खेला जाए। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल सी चीज़ होती है जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। उसको आप कान को फिर चाहे आप यहाँ से पकड़ लें चाहे कान को फिर यहाँ से पकड़ लें, एक ही तरह से हिसाब है। मेरे ख्याल से लोगों, अगर उनको ये प्रॉब्लम है कि वो कह रहे जी प्लेयर्स जो है ना खुश नहीं होते, तो प्लेयर्स तो खुश कभी भी नहीं होंगे। आपने तो बल्कि लोगों को पे सख्तियाँ करनी थी हर तरीके से, फाइनेंशियली भी सख्ती, जो परफॉर्मेंसेस हैं, जितने वर्ल्ड कप से हार गए। आप अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से प्लेयर्स को खुश कर दिया जाए, तो प्लेयर्स नहीं। फिर देखें जो नए लोग भी आते हैं ना, फॉर एग्जांपल मिसबा आए हैं, आकिब जावेद तो पहले से ही हैं, फिर सरफराज हैं, आके सबने कुछ न कुछ करके दिखाना होता है कि जी ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने लगी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। बट अनफॉर्चुनेटली चले उनका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 15-20 दिन मेहनत की है, जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है काफ़ी लंबा होता है, मेहनत तो लगती है, तो उनका दिल रखने के लिए हम इस पे कह देते हैं जी वेल डन। लेकिन अगर आप इससे ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो ये गलत सोचते हैं। अगर आप इससे ये सोचते हैं कि टेस्ट के अंदर शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाएगी, गलत सोच रहे हैं। टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, गलत सोच रहे हैं। मेरिट प्रिवेल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होगा, आप लोगों को चीज़ें उसकी दूसरी हैं। तो कहने का मकसद ये है ऑल इन ऑल कि ठीक है, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए उन्होंने एक नए इक़दाम लिए हैं, टेस्ट कैटेगरी को डिफरेंट किया है, वनडे T20 को डिफरेंट किया, बट इट्स प्रीटी नॉर्मल। और हमें ये मसला नहीं है, ना अवाम को ये मसला है, अवाम तो परफॉर्मेंस चाह रही है। तो आप ये बताएं कि आपने परफॉर्मेंस के लिए क्या किया है, रिजल्ट्स किस तरह निकलेंगे। आप जो बांग्लादेश से जाके वाइट वॉश होते हैं उसका क्या करना है,
आप जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वो कैसे ठीक होगा? वो जो प्लेइंग 11 है वो कैसे ठीक बनेगी? या 15 लड़के जो सिलेक्ट होते हैं वो कैसे ठीक होंगे? या पिच को जो गलत रीड करते हैं उसका क्या किया जाए? या टेस्ट के अंदर जब आप सिर्फ लोगों का टाइम पूरा करने के लिए, जिस तरह अजहर महमूद आए थे कि यार इसके 6 महीने रह गए हैं, टेस्ट में लगा देते हैं, इस अप्रोच का क्या किया जाए? क्या जो सरफराज अहमद को आपने टेस्ट का कोच बनाया है बगैर किसी तजर्बे के, प्लेइंग डेज में से उनको निकाल के आपने, तो इसका डिसीजन का क्या किया जाए? तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इशू नहीं था पाकिस्तान की क्रिकेट का। पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है इशू है, मेरिट जो है इशू है। इस पे अभी तक कोई हमें यकीन दहानी अवाम को नहीं कराई गई कि ये कैसे बेहतर होगी। अहमद शहजाद साहब, जो सूरत हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है अब क्या कागजात के ज़रिए ठीक होगी? कागजात के ऊपर लिखी हुई तहरीर पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो निज़ाम ठीक करेंगे, सिमत का तयन करेंगे? क्योंकि ग्राउंड में तो हमें कोई काम होता दिखाई दे नहीं रहा है। और जो सबसे अहम चीज़ है कि आपके पास जो तबीब हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, माइक हसन, आकिब जावेद, असद शफीक, पार्ट टाइमर मिसबाउल हक, टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद साहब, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। असद शफीक की ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा। वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पिछले 2 साल से मुंसलिक हैं। सिलेक्शन का मामला आपके सामने है। अभी पाकिस्तान की ख़वातीन टीम की कारकर्दगी आप देख लें, जब से टीम ने जहाज़ में बैठकर आयरलैंड का दौरा किया, उसके बाद टीम इंग्लैंड पहुंची, सिवाय टीम के दामन में नाकामियों के अलावा कुछ हो नहीं रहा। लोग तब्दील नहीं हो रहे। आप सिस्टम को कभी यहाँ से पकड़ लेते हैं, कभी 2 कागज़ इधर तब्दील कर देते हैं, कभी 2 कागज़ इधर तब्दील कर देते हैं, कभी पैराग्राफ तब्दील कर देते हैं। मामला तो इससे ठीक नहीं होंगे। जी, जब आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत के विमेन क्रिकेट टीम की ट्वीट्स या कैंपेन्स चलाएंगे तो फिर यही होना था। आप जाते साथ ही जो हाल आपका हुआ है, बच्चियां हैं अपनी, उनका भी क्या कसूर है, मेहनत करती हैं। लेकिन फिर ये रियलिटी भी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। है तो पाकिस्तान की क्रिकेट ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही आ रही है और क्रिकेटर्स ही उसको चला रहे हैं। तो ये भी अब थोड़ा हाइप दे दें, इसकी भी बना लें चीज़ें, और ये भी बता दें जिस तरह जिम्बाब्वे से जीत के सारी ट्वीट्स और एक माहौल बनाया था, ये 3-4 मैच भी जो हारे इनका भी एक माहौल बना दें उसी तरह का, और बता दें इस कौम को कि यहाँ क्या हुआ। फिर उसके बाद देखें, आप असद शफीक की बात कर रहे हैं। असद शफीक है, मिसबाउल हक है। असद शफीक काफ़ी अरसे के साथ हैं, कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट तो उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता है। अगर आप सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं तो उनको जो है ना फ्रंट पे आके लीड करना चाहिए, अपनी एक से रखनी चाहिए। हाँ अहमद शहजाद साहब, उनको एक और ओहदा दे दिया गया है, उनको बैटिंग कोच भी बना दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि वही आप मिसबाउल हक की तरफ गए हैं। देखिए 15 साल से क्रिकेट के साथ मुंसलिक है ना, परफॉर्मेंस देखें ना, टीम में आके 8वें 9वें नंबर पे अगर आपकी टीम खड़ी हो रही है तो फिर आप कुछ ना कुछ तो गलत ही करते आए ना, क्योंकि आप रेगुलरली क्रिकेट टीम का पार्ट रहे हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी जॉब। तो ये अवाम अब आपसे सवाल पूछती है कि आप 15-15 साल से जो लगे हुए हैं आपकी क्या। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी एक कंप्यूटर बेस सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए कंप्यूटर बेस क्या हो जाएगी, आपने पहले भी बोला था मोहसिन नकवी साहब ने कि ये हम डाटा ड्रिवन जो है ना चीज़ करेंगे। अब डाटा ड्रिवन हो हमारे, उन्होंने ही तो बेड़ा गर्क किया है। वो करते ये हैं कि वो सिलेक्टिव स्टैट्स जो हैं वो आपको ला के दिखा देते हैं अपने लोगों को। फिर डाटा आपको ये ज़रूर बता सकता है कि यार ये इतनी एवरेज से खेला है, या हुसैनी ने 6 मैच खेले हैं। ये थोड़ी बता सकता है कि भाई किस कंडीशन में खेले हैं, कितने चांसेस मिले हैं, अंपायर ने कितना फेवर किया है, ऑपोजिशन की बॉलिंग कैसी थी, अंडर चेस कर रहे थे कि पहली बारी ले रहे थे। ये तमाम चीज़ें फिजिकल तौर पे जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है लाखों रुपए में, उनका काम है ग्राउंड के अंदर जाके सिलेक्टर्स का देना। कोई बड़ी बात नहीं है, 4-6 पता नहीं काफ़ी सिलेक्टर अब भी हो गए हैं, तो 1-1 2-2 टीमें चुन ले और जाके जो है ना एक टीम की सारी वो लेके। लेकिन गर्मी होती है ना, लेकिन उसके लिए डोमेस्टिक में फिर जाना पड़ता है, फिर इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कोई आसान नहीं है। तो आसान यही है डाटा ड्रिवन बना दिया जाए। तो वो तो पहले भी हमें ये बोला हुआ था। सो कहने का मकसद ये है भाई कि इन शॉर्ट ये तमाम चीज़ें एक सनसनी मचाने के लिए थोड़े दिन की, जिन दिनों के अंदर क्रिकेट नहीं है, उस लिहाज से तो ठीक है।
लेकिन इससे क्रिकेट कैसे बेहतर होगी कोई एक दफा आके कोई भी सीनियर प्लेयर बता दे। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अभी मैं देख रहा था आकिब जावेद साहब की भी पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं हैरान हूं कि क्या क्या नहीं हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन जो जर्नलिस्ट वहां पे सवाल कर रहे होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या तो वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि हमने सवाल क्या करना है और किस हिसाब से करना है, या तो मैच फिक्स होता है। ये दो चीजें होती हैं। सो खुदारा बड़ी मुश्किल से हम इनको आप लोगों के सामने लेके आते हैं प्रेशर डाल डाल के, और वहाँ भी आप हाफ बोलियों वाले सवाल पूछते हैं। जो सही सवाल है कम से कम वो तो किए जाएं कि क्या वजह है कि आप लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, क्या वजह है कि मेरिट क्यों नहीं ठीक हो पा रहा, क्या वजह है कि आप जो है ना ये कोचेस जो बगैर किसी एक्सपीरियंस के ले आते हैं, क्या वजह है कि शादाब या और दीगर प्लेयर किस तरह टीम में आ जाते हैं बगैर परफॉर्मेंसेस के। ये इन चीज़ों की वजूहात पूछने के अलावा जो सारे सानिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुए होते हैं, हम उनसे जो है ना हाफ बॉलियों वाले सवाल पूछ रहे होते हैं और उनके पास भी कोई जवाब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जी कामरान गुलाम क्यों नहीं खेल रहे? हाँ जी, वो मेहनत करते रहे आ जाएंगे। मतलब वो बंदे ने परफॉर्मेंस कर दी आके, लेकिन उसका जवाब नहीं है कि उसको निकाला क्यों है। मेहनत करते रहे आ जाएंगे। भाई बाकी भी मेहनत कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि ये वो चीज़ें कर ही नहीं सके। आकिब जावेद साहब को देखें, काफ़ी देर हो गई है, वो डिसीजन जो लेने वाले थे वो ले ही नहीं सके, ये वो कर नहीं सके। और कहाँ वन मैन शो थे। अब आके उन्होंने भी अपने आगे लेयर बना ली है। सरफराज को ले आए हैं, मिसबाउल हक को ले आए, अब एक लेयर और खड़ी कर देंगे, शायद यूनुस खान भी आ जाए, शायद और भी कोई आ जाए। तो ये सिर्फ लेयर्स बन रही हैं। ये नहीं देख रहे कि क्या एक दूसरे के साथ ये लोग काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी नहीं देख रहा कि एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट करना है वहाँ पे, लीडरशिप किसके पास होगी, पावर किसके पास होंगे, ये कोई भी चीज़ नहीं देख रहा, ना ही बता रहा है। सिर्फ एक के बाद एक। पहले तो ये होता था कि चलो जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता था उसको निकाल दिया जाता था, लेकिन इस दौर में ये हो रहा है कि उसको निकाला नहीं जाता, बस उसकी पोस्ट बदल दी जाती है। कभी कोई विमेन में चला जाता है, कभी कोई सीनियर मैनेजर हो जाता है, कभी कोई कोचिंग में आ जाता है, तो कभी कोई सिलेक्शन कमेटी में आ जाता है, किसी के पास 3 होते हैं। अच्छा अहमद, आपने बहुत सारी बातें की। अब कहा यह जा रहा है कि जो आपका नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 85 जो है वो डेटा का किरदार होगा। फिर आकिब जावेद साहब हमें बता रहे हैं कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि आप रिकॉर्ड के ऊपर, आदाद शुमार के ऊपर टीम का हिस्सा बनेंगे। अगर किसी ने 15 रन स्कोर किए हैं और 2 विकेटें लेकर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है, ये कंसीडर होगा। तो बहुत आज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर ये डेटा के बग़ैर बाबर आजम कैसे टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, बग़ैर परफॉर्मेंस के शादाब खान कैसे टीम में आ जाते हैं, वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में ख्वाजा नाफे कैसे जहाज़ में बैठ जाते हैं, आखिरी 5 टेस्ट इनिंग में कोई विकेट ना लेने वाले हसन अली बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच कैसे खेल जाते हैं। अगर ऐसे ही चलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये एक कागज़ का नया पुलंदा होगा और इसके पीछे अब आपकी सिलेक्शन कमेटी छुपेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ ये मीडिया पे आके चीज़ों को डिस्गाइज करने वाला काम है और कोई है नहीं। जो रियलिटी बेस्ड क्रिकेट में जिससे फ़र्क आने हैं वो आपने कोई भी नहीं। और अगर आप हमसे पूछते हैं, देखिए हम भी एक हद तक ही आपको बता सकते हैं, ठीक है। जो आपने रखे में ये तो उनका काम है आपको चीज़ें बताना। और अगर उन्होंने आपको ये चीज़ बताई है, जो क्रिकेटर्स आपने रखे हुए हैं कि ये करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देन गुड लक, कोई बात नहीं। हम भी यही हैं, वो भी यही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने बाय कर लेंगे। वो इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इनको भी सबको आए हुए काफ़ी देर हो गई है। तो इससे ज़्यादा नहीं, परफॉर्मेंस ग्राउंड में पता लग जाती है। फिर माशाल्लाह अगर इतना इनका डोमेस्टिक का कल्चर सिस्टम तगड़ा हो गया है तो फिर प्लेयर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे उस तरह का, कैसे होंगे? आपके कोचेस का क्या करेंगे? वो ये जो डाटा सिस्टम है ये कोचेस को कोचिंग सिखा देगा, या उन्हें ऑनेस्टी दिखा देगा, या उन्हें ये बता देगा कि सबको एक ही तरह ट्रीट करना है, एक ही परिंदे में लाके तोड़ना है? ये तो नहीं चीज़ें आएंगी ना। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से, प्रोफेशनलिज्म कहाँ से लेके आएंगे? कप्तान जो है डोमेस्टिक में वो आप मेरिट पे बनाएंगे, प्लेयर्स जो हैं आप मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो जो कप्तान है वो मेरिट पे जो है ना चीज़ें सबके साथ कर रहा होगा, प्लेयर्स के साथ। ये चीज़ें तो नहीं डाटा जो है ना डिफाइन करती। डाटा एक हद तक आपको हेल्प करता है, और अगर आप दुनिया भर का डाटा देखेंगे तो वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया भर के अंदर उन डाटा बहुत मॉडर्न और बहुत एडवांस है, जिसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक प्लेयर के लिए आती हैं, प्लस सिलेक्टर्स भी वहाँ मौजूद होते हैं।
किसी भी क्रिकेट बोर्ड को आप उठा के देखें, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि हमने सिर्फ डाटा के नंबर पे, जिसके अंदर उनके वेदर भी आ जाते हैं, जिसके अंदर ऑपोजिशन भी आती है, जिसके अंदर उनके कैचेस छूटे भी आते हैं, जिसके अंदर अंपायर की फेवर भी आती है, लोग बहुत एडवांस डाटा यूज करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ये है जी इसकी एवरेज इतनी है, इसका स्ट्राइक रेट इतना है, ये इतने मैच खेला है, जो आप उसके अंदर फीड कर देते आ जाते। तो ये तमाम चीज़ें आप ये पहले भी मौजूद थी, ये पाकिस्तान के लिए यूज़ होती रही हैं, लेकिन इसका कोई भी बेनिफिट जो है पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अहमद, मैं नहीं चाहता कि आप इस समझने के चक्कर में अपने सर में दर्द करें। जितना आपने हमें समझा दिया, जितना आपने कह दिया, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पुलंदा सामने आया है। ये ऐसा लग रहा है कि रियाजी का वो सवाल है जो ना हल हो रहा है, ना समझ आ रहा है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।